स्टूडेंट, मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। सूर के पद का पहला और दूसरा पद हमने देख लिया था, तो उसके आगे के जो पद हैं उनका अर्थ आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर के पद में जो तीसरा पद है वह है हमारो हरि हारिल की डाकरी। तो गोपियां कहती हैं कि जो हमारे हरि हैं यानी कि जो हमारे कृष्ण हैं, हरि का मतलब है यहाँ पर कृष्ण से गोपियां कहती हैं कि जो हमारे कृष्ण हैं वह हारिल की डगरी हैं, यानी कि वो हमारे लिए बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार जो हारिल पक्षी होता है। हारिल एक पक्षी है, जिस प्रकार हारिल का जो पक्षी है वो हमेशा अपने साथ एक लकड़ी को लेके घूमता है। जो हारिल पक्षी होता है ये हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी को दबाए घूमता है और जब उड़ता भी है तो ये उस लकड़ी को साथ में लिए उड़ता है। तो इसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल को लकड़ी प्रिय है उसी प्रकार कृष्ण भी हमें प्रिय है, अर्थात कि हम उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर उद्धव ने उनको क्या संदेश दिया था, कृष्ण का उनको ज्ञान दिया था, कृष्ण का संदेश भी था और उन्होंने अपनी ओर से उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान भी दिया था कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, कृष्ण को भूल जाओ। तो गोपियां तब कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं, यानी कि हम हारिल जिस प्रकार लकड़ी को नहीं छोड़ता हम भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकती हैं। मन क्रम वचन, हम अब बोलती हैं कि हाँ मन क्रम वचन से, यानी कि हम अपने मन से, शरीर से और अपने वचन से नंद नंदन उर, क्या है, नंद नंदन के हैं, यानी कि नंद का मतलब नंद बाबा और उनके नंदन का मतलब है उनके बेटे। यानी कि मन क्रम वचन से हम हमारे जो उर में है, उर का मतलब है हृदय, हमारे हृदय में या फिर हमने अपना हृदय जो है वो नंद नंदन को यानी कि नंद के बेटे अर्थात कृष्ण को सौंप दिया है। यानी कि हम मन क्रम वचन से नंद के हो गए हैं, नंद के नंदन के हो गए हैं या कृष्ण के हो गए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने उन्हें दृढ़ करके पकड़ा हुआ है, यानी कि अब उनको छोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, अब बोलती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, यानी कि हम जागते और सोते स्वप्न देखते हैं किसके, दिवस निसी, दिन में और रात में। फिर वो बोलती हैं आगे कि हम जागते हुए, हम सोते हुए, रात और दिन केवल एक ही स्वप्न देखते हैं, कान्हा कान जकरी, और हम क्या करते हैं उसमें केवल कान्हा कान्हा ही जपती हैं या फिर हम कान्हा से ही प्रेम करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, अब इस पर तुमने जोग का संदेश सुना दिया है, ठीक है। गोपियां कहती हैं कि इस पर आपने क्या कर दिया है, जोग का संदेश सुना दिया है। तो इस सुनत जोग लागत है ऐसो, अब इस जोग के संदेश को सुनकर जोग का संदेश लागत ऐसा लगता है, ऐसा लगता है ज्यो कड़वी ककड़ी, कि जिस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, कड़वी ककड़ी को खा रहे हो। जैसे ककड़ी जो होती है कड़वी होती है, जैसे ही हम मुंह में डालते हैं उसे फेंक देते हैं मुंह से, अगर वो कड़वा लगेगा, है ना। तो बोल रहे हैं कि उसी प्रकार जोग का क्या है कि हम इसे ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम इस जोग के संदेश को स्वीकार या हम इस निर्गुण ब्रह्म को नहीं उपासना कर सकते हैं। हम इसकी सुतौ व्याधि हमको ले आए, अब आगे बोलती हैं गोपियां, सु कि तुम, तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि का मतलब है रोग, ठीक है, एक रोग या फिर बुरी चीज। तुम ये कौन सा रोग या कौन सी बुरी चीज हमको ले आए, हमारे लिए ले आए। गोपियां कहती हैं कि तुम ये कौन सी बुरी चीज हमारे लिए ले आए, देख सुनी ना करी, जो ना हमने कभी देखी है, ना हमने कभी सुनी है और ना ही कभी हमने निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही की है, यानी कि हम इसको जानते ही नहीं है। यह क्या है, हमारे लिए एक व्याधि के समान है, एक रोग के समान है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, फिर आगे गोपियां कहती हैं कि यह तो सूरदास जी लिखते हैं आगे कि गोपियां कहती हैं कि यह तुम तिनहि ले सौंपो, उन्हीं को, तिनहि मतलब उनको ही, ले सौंपो ले जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री है, अर्थात यानी कि चक्री के समान घूमता रहता है, एक जगह पर लगता ही नहीं है, उसी को जाकर तुम ये जोग सौंप दो। क्योंकि गोपियों का मन तो कृष्ण पर लग गया है, उनका मन चक्री नहीं है, तो वह अपने कृष्ण से अपने मन को नहीं हटा सकते हैं। अब देखिए एक बार फिर से सार देख लेते हैं।
गोपियां जो हैं उद्धव के संदेश को सुनकर कहते हैं कि हमारे जो हरि हैं यानी कि जो हमारे कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी को लकड़ी प्रिय होता है, जहां उड़ता है लकड़ी को लेके ही उड़ता है, उसी प्रकार कृष्ण भी हमें प्रिय हैं। हम मन क्रम वचन से नंद के नंदन यानी कि नंद के पुत्र कृष्ण के हो गए हैं और हमने अपने हृदय में दृढ़ करके उनको जकड़ा हुआ है, रखा हुआ है। हम जागते सोते दिन में और रात में कान्हा कान्हा ही जपती हैं, कान्हा को ही देखती हैं। इस जोग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो या फिर जो कोई कड़वी यह ककड़ी हो। यह कौन सी व्याधि, यह कौन सा रोग तुम हमारे लिए ले आए हो, जिसे न हमने कभी देखा है, न कभी सुना है और न ही कभी इस निर्गुण ब्रह्म को या इस योग को अपनाया है। यह तो अब सूरदास जी आगे लिखते हैं कि तुम गोपियां कहती हैं कि तुम इसे उन्हीं को जाके सौंप दो, इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना को, इस योग के संदेश को उसी को ले जाकर सौंप दो जिसका मन चक्री के समान यहाँ वहां भटकता रहता है, यहाँ वहां घूमता रहता है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है। आगे है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब इनकी जोग के संदेश को सुन सुनकर फिर गोपियां आगे बोलती हैं कि ऐसा लगता है कि हरि ने यानी कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि अब कृष्ण राजा बन चुके हैं, है ना। तो राजा बन चुके हैं तो कहती है लगता है कि इन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है कृष्ण ने। समुझी बात कहत मधुकर के, समुझी मतलब समझते हुए बात, हर बात को जानते हुए, हमारे मन की व्यथा को या हमारे प्रेम को जानते हुए भी कहत मधुकर के समाचार सब पाई कि तुम मधुकर के हाथ, मधुकर कौन है यहाँ पर, उद्धव से मतलब है, ठीक है। मधुकर यानी कि उद्धव के हाथ इन्होंने हमारे सारे मन की बात जानते हुए भी यह जोग का संदेश हमारे लिए भेजा है। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो पहले ही कृष्ण बहुत चतुर थे, एक मतलब एक तो अति चतुर बहुत चतुर थे, हुते पहले ही एक तो कृष्ण बहुत ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो क्या हो गए हैं, इन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, अर्थात कि अब ये और ज्ञानी हो गए हैं, यानी कि राजा बन गए हैं, सारी नीतियां जान चुके हैं। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। ऐसा लगता है बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बढ़ गई है, बुद्धि जानी शायद जो उनकी। ऐसा लगता है कि अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है। किसकी बुद्धि बढ़ गई है, श्री कृष्ण की। ऐसा लगता है कि अब कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है, योग संदेश पढ़ाए, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, अब बोलते हैं गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव भले लोग आगे के मतलब हमसे पहले के या पुराने समय के। वो कह रहे हैं कि वो लोग बहुत अच्छे थे, पर हित डोलत धाए, जो कि दूसरे के हित के लिए दौड़ते हुए जाते थे, यानी कि भागते हुए दूसरे का अच्छा करने जाते थे। अब अपने मन फेर पाही हैं, चलत जो होते चुराए। अब गोपियां आगे कहती हैं कि अब हमें और कुछ नहीं लेना देना है, केवल हम यह जानती हैं कि अब अपने मन फेर पाही हैं, कि हमें हमारा मन फिर से वापस मिल जाए। कौन सा मन, चलत जो होता है चुराए, जो कृष्ण जाते हुए चुरा कर ले गए हैं, यानी कि कृष्ण ने जो जाते हुए हमारा मन चुरा लिया है वो हमें वापस कर दें, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ते क्यों अनीति करें आपनु। अब देखिए बोलती हैं कि वे खुद, ते क्यों अनीति करें आपनु, वो खुद क्यों अनीति करते हैं, यानी कि अधर्म करते हैं, गलत करते हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो कि दूसरों की अनीति को छुड़ाने वाले हैं। जब कृष्ण स्वयं दूसरों की अनीति को, दूसरों की बुराइयों को छुड़ाते हैं, तो फिर वह बुरा काम या वह गलत कार्य क्यों कर रहे हैं, यानी कि हमारे मन को चुरा के ले गए हैं तो वापस क्यों नहीं देते हैं। राजधर्म तो यह, राजा का धर्म तो यही है, क्योंकि अब कृष्ण राजा बन चुके हैं। तो गोपियां कहती है कि राजा का धर्म तो यही है। सूरदास जी आगे लिखते हैं, जो प्रजा न जाहि सताए, कि गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म यही है कि वह अब प्रजा को ना सताए, कि वह अपनी प्रजा को ना सताए। तो सूरदास जी आगे कहते हैं, यह लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि प्रजा का तो यही, राजा का तो यही धर्म है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए। तो यहाँ पर फिर से एक बार इसका सार देख लेते हैं। कृष्ण ने जब संदेश भेजा था तो उसके बाद गोपियां जब उद्धव की बात नहीं मानती हैं और अपना तर्क
देती हैं, कहती हैं कि हम कृष्ण को नहीं भूल सकते हैं। कृष्ण ने आगे वो बोलती है यहाँ पर कि शायद कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और ऐसा लगता है कि हमारे मन की जो सारी बातें जानते हैं, उसके बाद भी उन्होंने मधुकर के यानी कि उद्धव के हाथों हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं यानी कि राजनीति पढ़ ली है। लगता है कि उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। लगता है कि उनकी अब बुद्धि बहुत बढ़ चुकी है, इसीलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। उद्धव से बोलती हैं कि पहले के लोग जो थे वो बहुत अच्छे थे, जो कि दूसरे के हित के लिए दौड़ जाते थे। अब क्या बोलते हैं, अब क्या करें कि वो हम केवल यह चाहते हैं कि कृष्ण हमारे मन को हमें वापस दे दे और जो उन्होंने जाते वक्त चुरा लिया था। एक तो पहले अगर वो दूसरों से जो अनीति छुड़ाते हैं, अधर्म को छुड़ाते हैं, गलत चीजों को जब वो दूसरों से छुड़ाते हैं तो फिर अपना अनीति क्यों करते हैं। और राजा का धर्म तो यही है कि वह प्रजा को न सताए, लेकिन कृष्ण हमको सता रहे हैं। तो कृष्ण गोपियां कहती हैं कि अब वो हमको सताना छोड़ दे, या तो हमें हमारा मन वापस दे दे या फिर हमसे मिलने आए। तो ये अब देखिए यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।